अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम मुसल्लियान किराम, आज हम लोगों के ख़ास टॉपिक पर बात करनी है और इत्तेफाक से रिकॉर्ड करने वाला आज बीमार है, इसी वजह से दूसरे को अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगा और जानबूझकर भी थोड़ी सी ताख़ीर की गई ताकि लोग आ जाएं। ये बात अहम है जो सबके कानों तक जाना क्या है, ज़रूरी है। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर वो बात को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। मुख्तसर बात होगी, आज काम की बात होगी, अमल की बात होगी। लिहाजा इस मसले को अच्छे तरीके से आप लोग आज समझ लीजिए, क्योंकि ये मसला चल रहा है मुल्क के अंदर। मसला क्या है? मसला है SIR का। सुना होगा नाम आप लोगों ने, पिछले 6-7-8 महीने से इसका नाम आप लोग सुन रहे होंगे कि SIR हो रहा है मुल्क के अंदर। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? न्यूज़ वगैरह से खबर मिली होगी, कुछ स्टेट्स में हुए भी हैं, उससे खबर मिली होगी। उसके अलावा बहुत से रील्स, बहुत से वीडियोज़ इसके ऊपर रोज़ाना सोशल मीडिया पर जो है ना वायरल हो रहे हैं, उससे भी मालूमात मिली होगी। झारखंड में भी SIR के कुछ काम अभी हो रहे हैं। तो कल ही जो यहाँ पर एक नगर निगम में एक साहब हैं जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं इस पूरे काम का, यहाँ पर उन्होंने कल ही कहा कि भाई आप लोग बेदार कीजिए अपने लोगों को। लोग बेदार हो नहीं रहे हैं, काम हुआ नहीं है इसके ऊपर। वक्त तो है लेकिन अभी से बेदार करने से ये काम हो जाएगा। इसलिए जुम्मा के दिन इसको टॉपिक बनाइए। हालांकि कुछ और इरादा था, चूंकि जमात इस्लामी वालों ने भेज रखा था पड़ोसी के हुकूक पर बात करने के लिए इस जुम्मा में, लेकिन इत्तेफाक से ये मसला उससे ज़्यादा हम आगे इंशाअल्लाह हम लोग पड़ोसी के हुकूक पर आइंदा जुम्मा के अंदर, उसके बाद वाले जुम्मा में जैसा होगा फिर मौका और मुनासिबत के एतबार से बात करेंगे। तो आज हम लोग SIR पर बात करेंगे। और मैंने तो उनको कहा था कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम मस्जिद में बाहर चिपकवा भी देंगे ताकि लोगों के लिए और ज़्यादा क्या हो जाए, इस सिलसिले में आसानी हो जाए। कि शायद कुछ भेजा तो नहीं है किसी ने, कोई कुछ अदा नहीं पाया या उन्होंने नहीं करवा पाए होंगे। वो बहरहाल आ जाएगा तो हम लोग मस्जिद में उसको चिपका भी देंगे। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि SIR कहते किसे हैं। सुन रहे हम और आप, SIR हो रहा है। SIR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो SIR कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये SIR का क्या है? फुल फॉर्म। अब इसका तर्जुमा उर्दू में करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, दोबारा खुसूसी तफ्तीश। तफ्तीश के माने होता है जांच पड़ताल करना, और खुसूसी के मतलब स्पेशल। इंग्लिश में स्पेशल ज़्यादा समझते हैं आप लोग, उर्दू से ज़्यादा आजकल लोग क्या समझते हैं? इंग्लिश का वर्ड समझते हैं, क्योंकि आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल होती है। उर्दू कम इस्तेमाल होती है, इसलिए उर्दू आदमी कम समझता है। तो खुसूसी, स्पेशल, तफ्तीश, जांच पड़ताल इंटेंसिव, और रिवीजन दोबारा बार बार किसी काम को करना। SIR चूंकि मुल्क में पहले भी हो चुका है और फिर अभी हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मैंने तर्जुमा किया, उसका बड़ी मुश्किल से बनाया तर्जुमा। खुसूसी तफ्तीश, दोबारा खुसूसी तफ्तीश या खुसूसी तफ्तीश का तकरार, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। हिंदी में तो पूर्ण, गहन, इस तरीके से कोई जुमला था, वो मेरी जुबान पे चढ़ा भी नहीं वो। बहरहाल तो ये है SIR। SIR का मफहूम ये है। अब किस चीज़ की खुसूसी तफ्तीश हो रही है उसको जान लीजिए आप। खुसूसी तफ्तीश हो रही है हमारे और आपके इस मुल्क में मत अधिकार का, कि जो लोग इस मुल्क के अंदर वोट देते हैं, जिनके पास क्या है,
वोटर आईडी कार्ड है वो वाकईतन वोटर आईडी कार्ड रखने के हकदार है, उनको मत का अधिकार है, या ये कि इसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को भी मत का अधिकार दे दिया गया है जिनके पास मत का अधिकार नहीं है, या जिन लोगों को मत का अधिकार पहले था अब नहीं है, जैसे उनकी मौत हो गई या कोई और बात हो गई, उन्होंने मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क की शरीयत इख्तियार कर ली, अब उनका अधिकार नहीं रहा, तो क्या अब भी उनका अधिकार चल रहा है? वो सारी चीजें क्या है, तसलसल से चल रही हैं। इसलिए इन चीजों को देखने के लिए जांच हो रही है दोबारा, खुसूसी तौर पर क्या किया जा रहा है, तफ्तीश किया जा रहा है कि कौन कौन वो हैं जो हकीकी मानों में इस मुल्क में वोट देने का हक रखते हैं और किनको वोट देने का हक नहीं है या किस बुनियाद पर नहीं। आई बात समझ में? तो इस चीज की खुसूसी तफ्तीश इस मुल्क के अंदर चल रही है, पूरे मुल्क के पैमाने पर नहीं चल रही है, ये भी बात जान लीजिए आप। हर स्टेट में नहीं हो रहा, ये भी जान लीजिए। होगा, बिहार में हो चुका है, बंगाल में इस वक्त हो रहा है, झारखंड में इस वक्त नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? झारखंड में इस वक्त SIR नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? झारखंड में भी आप सुन रहे होंगे SIR का काम चल रहा है, तो क्या काम चल रहा है वो हमको जानना, और हमारा उसमें क्या काम है वो जाकर क्या करना है, हमें जाकर अंजाम देना है। जहां भी SIR हुआ इससे पहले, उससे पहले एक मरहला गुजरा जिस मरहले में SIR की मैपिंग हुई है। SIR की मैपिंग क्या हो, मैं भी समझा रहा हूं आपको। झारखंड में भी इस वक्त SIR की क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है। मैपिंग समझ रहे हैं, मिलाप। मैपिंग का मतलब क्या है यहां पर, मिलाप, इत्तिसाल, उर्दू में और जाकर गढ़ई उर्दू बोलते, इत्तिसाल किया जा रहा है किस चीज का, SIR का। झारखंड में भी वो अभी हो रहा है। वो क्या है, वो ये है कि ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने भी अभी 2024 में वोट दिया है इस मुल्क के अंदर, उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं। मैपिंग का मफहूम समझिए। जिन लोगों ने भी 2024 में वोट दिया है, इनके पास भी वोट का अधिकार था, उनका नाम या उनके पास वोट देने का अधिकार 2003 के वोटर लिस्ट में था या नहीं, यही मिलाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि जिन लोगों का नाम था 2003 में, जो लोग 2003 में 18 साल के थे, उनका तो हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बनाई 2003 के बाद, 18 साल के बाद ही उनका नाम जुड़ा है वोटर लिस्ट में, तो उनकी मैपिंग कैसे होगी? हमारी बात समझिए। जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था, उनकी मैपिंग तो आसानी से हो जाएगी इस वक्त, क्योंकि 2024 में भी है, 2003 में भी है, ये काम हो जाएगा आसानी से। लेकिन जिन लोगों का नाम है ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वोटर कब बना है, 2003 के बाद बना है, तो उनकी मैपिंग ऐसी हो रही है कि उनके वालिद या वालिदा का देखा जा रहा है कि उनका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में है या नहीं। आई बात समझ में? मैं हूं, मेरा नाम 2003 के बाद जुड़ा है, तो मेरे वालिद का नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो उनके बच्चे होने के नाते से मेरा भी मैपिंग हो जाएगा। मेरा भी क्या हो जाएगा, मैपिंग हो जाएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? बात समझ में आ रही है ना जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? तो जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके वालिद या वालिदे का नाम होना क्या है, जरूरी है। अब आप यहां पर यह सवाल कर सकते हैं कि भाई 2003 में वालिद या वालिदा का नाम तो था वोटर लिस्ट में, लेकिन कहां था मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता है आपको? तो ये सवाल होगा ना आपसे, आपकी कोई चीज है, कोई हक है, 2003 में किस बूथ में आपका नाम था, किस जिले में आपका नाम था, किस पंचायत में आपका नाम था, किस ब्लॉक में आपका नाम था, ये तो आपको पता होना चाहिए था भाई। ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, 22-23 साल ही गुजरे हैं, तो ये मालूम होना चाहिए हमें और आपको। ये मालूम भी होगा, अक्सर लोग जो बड़े दिख रहे हैं उनका तो नाम, अगर धनबाद में है 20-30-40 साल से वोट दे रहे हैं, तो उनका नाम तो होगा, जहां रहते हैं या जहां रहते थे पहले, वहां के जाके बूथ में मालूम कर लें। लेकिन अगर आपके इस जिले में नहीं है, इस स्टेट में नहीं है, बिहार में है, यूपी में है, आंध्रा में है, बंगाल में है, तो वहां जहां आपने वोट दिया था 2003 में, जिस बूथ में आपका नाम था,
वहां के वोटर लिस्ट से आपको अपना मैपिंग करवाना होगा यहाँ पर। यानी आज आपका मौजूदा जहां पर नाम है, आज कैसे करवाना वही बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर जाकर आपको शो करना होगा कि देखिए 2003 में मेरा नाम फुला सूबे के फुला जिले के फुला ब्लॉक के फुला बूथ नंबर में मेरा नाम मौजूद था, लिहाजा मेरा मैपिंग क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए। अब तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पहले ये बात जान लीजिए, पूरे मुल्क के अंदर जहां भी SIR की मैपिंग हो रही है, वहां पर हर BLO को, हर बूथ का अलग BLO होता है, पता है आपको। जैसे हम लोग ये 18 कितना नंबर वार्ड है, ये वार्ड नंबर कितना है 18। इस वार्ड में 22-24 बूथ हैं और 22-24 BLO भी है। इस वार्ड में 22 या 24 बूथ हैं और 22 और 24 BLO भी है। और जहां बूथ है वहां पर आप जाइएगा तो BLO का नंबर उस बूथ पर लिखा हुआ है। हर बूथ का BLO का नंबर कहां लिखा हुआ है, जहां आप वोट दिए 2024 में या 2025 में, वहां पर क्या है, उसका नंबर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात जान लीजिए, तमाम BLO को जहां पर क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है, तमाम BLO को 2003 का लिस्ट मुहैया गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराया जा चुका है। आई बात समझ में। हर BLO जैसे धनबाद में हो रहा है, झारखंड में SIR की मैपिंग हो रही है, तो जितने बूथ हैं और उन बूथ पर जितने BLO हैं, सबके पास 2003 का लिस्ट मौजूद है। लिहाजा आप जाकर देख लीजिए कि उनके पास मौजूद लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आप 2003 में यहां आपने वोट दिया था या जहां आपने दिया था वहां कॉल करके मालूम कर लीजिए। अगर वहां SIR हो भी चुका है तब भी वहां के BLO के पास 2003 का लिस्ट मौजूद है, वहां आपका नाम होगा और वो आपको लाकर वो पर्चा यहाँ के BLO को दे देना है, दिखा देना है। वो आपकी मैपिंग, उसको एक फॉर्म मिला हुआ है, उसको पूर्ण करके देना है। ये है क्या, मैपिंग। तो हमारा आपका काम क्या है, अपने अपने BLO से राब्ता करना और उसको बतलाना कि 2003 में मेरा नाम था, देखो यहाँ पर मौजूद है। खा उसके पास मौजूद लिस्ट में है या आपने जहां आपका नाम था वहां पास मौजूद BLO के लिस्ट में, और वो लाकर आप दिखा दीजिए। ये काम आप कर जाइए। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा मरहला आएगा वो आएगा SIR का। और जब SIR होगा तो जिसका मैपिंग नहीं होगा उसके लिए मसाइल खड़े होंगे। जब SIR होगा तो उस वक्त झारखंड के हिसाब से क्या कानून बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें और आपको जमा करने को, उस वक्त बात होगी जब गवर्नमेंट खुलकर आएगी। चूंकि बिहार में हुआ SIR तो उस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो नहीं मान रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह होने के बावजूद बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को उसमें ऐड किया गया। तो झारखंड में जब होगा 26 में होगा, ठीक है, क्योंकि मैपिंग का जो टाइम है वो 15 फरवरी 2026 तक है। झारखंड में लास्ट डेट क्या है, 15 फरवरी 2026। तो उसके बाद ही SIR होगा यहाँ पर, उससे पहले मैपिंग का काम है। अगर मैपिंग करवा लीजिए, उसके बाद जब 2026 में चल के आगे SIR होगा तो उस पर गवर्नमेंट जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगी वो आपको अपने पास मुहैया करना है। अभी आप जान लीजिए, अभी जो बिहार में हुआ था, तजर्बा के लिए कि आप क्या तैयारी करेंगे, बिहार में हुआ था, वहां पर 11 डॉक्यूमेंट इन लोगों ने रखा था लिस्ट, वो सब मौजूद है वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का। उन 11 में से आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। उस वक्त उसमें आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड नहीं था, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसमें इन दोनों में से कोई एक ऐड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो झारखंड में होने तक क्या होगा, चूंकि बहुत सारी मुखालफत भी हो रही है, केस मुकदमा भी हो रहा है, केस भी चल रहा है, तो क्या छन कर आएगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा। लिहाजा अभी जो 11 डॉक्यूमेंट है, उन 11 डॉक्यूमेंट को कम से कम अपने पास आप उनमें से 2 को मुहैया कर ही लीजिए। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें एक पासपोर्ट का होना है, एक उसमें पासपोर्ट भी है, एक उसमें आवासी है, एक उसमें जाति है, एक उसमें 10 का सर्टिफिकेट है, एक उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब है उसके अंदर। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप जाकर लिस्ट निकाल कर देख लेंगे, और उसके एतबार से SIR होने से पहले अगर उनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद नहीं है तो उसको आप क्या कर लें, अभी से कोशिश करके बनवा लें, अपना भी और अपने बाल बच्चों का भी। एक और, हमारे यहाँ जो बहू हैं जो दूसरे स्टेट से आई हैं,
और अब वो झारखंड के क्या है, वोटर अधिकार उनके पास अब झारखंड का है। झारखंड की मतदाता सूची में उनका नाम है 2024 में, लेकिन 2003 में है नहीं। बहुत सी ऐसी जिनका 2003 में पैदाइश भी नहीं हुई थी, 20 साल 22 साल है, अभी निकाह हो गया। इनका क्या होगा, जितनी खातून है जो बाहर से आई हैं बहू बनकर, बेटियों का नहीं, उनका मसला यह है कि उनके वालिद का 2003 का निकाल कर आपको दिखाना होगा। बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं, आप इस पर लगेगा। जैसे मैं अपना जाति बता रहा हूँ, मेरी जो बीएलओ है मैंने उसको फोन किया, क्योंकि मेरे यहाँ एक समाज सेवी बार बार फोन कर रहा था कि मैपिंग आप करवाए नहीं, मेरा उधर मशगूल था। मैं उसको फोन किया, कहा आपने बताया नहीं। कहा मैं तो जान ही रही हूँ कि आपके वालिद का नाम 2003 में है, मैंने उसी को देख के आप लोग सबका मैपिंग कर दिया है, लेकिन आपकी वाइफ का नहीं हुआ है। मैं बोला क्यों? बोला आपको अपनी वाइफ का 2003 के उसके वालिद का देना होगा। तो मैंने अपने ससुर को फोन किया और कहा अपने बीएलओ से मिली। उन्होंने बीएलओ को मुझसे तुरंत कॉन्फ्रेंस पे लिया। उसने फौरन 10 मिनट के अंदर उसके पास जो कागज मौजूद था उसने निकाला, सीरियल नंबर, उनका नाम, फोटो खींच के मुझे भेज दिया। तो मसला ये है कि जो चीज मांगी जा रही है वो बीएलओ के पास पहले से क्या है, उपलब्ध है। आपको सिर्फ जाके अपने बीएलओ को उससे क्या कर देना है, 2003 को 2024 से मिला देना है। ये काम करेंगे ना आप लोग? ये काम खुद भी कर लीजिए, जिनको नहीं पता उनका भी करवा दीजिए, और अपने अपने बीएलओ से राब्ता कर लीजिए। मैंने बतलाया हर एक का बीएलओ, जहां आप जिस बूथ पर आप वोट देते हैं वहां पर बीएलओ का फोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। वहां से फोन नंबर उठाइए, उसको कॉल कीजिए, उससे एक टाइम ले लीजिए और बताइए भाई मेरा मैपिंग आप कर दो, मेरे मोहल्ले के इन लोगों का कर दो, मेरे मोहल्ले के कमजोरों ज़ईफों का आप मैपिंग कर दो, ताकि आइंदा जब क्या हो, एसआईआर हो, तो हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आगे बात समझ में? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल